रूप से लगा देंगे। ठीक है, लंबा सांस करेंगे। वीडियो बनाओ, वीडियो। मैं तो आ जाना। सभी को राम राम, जय श्री राम। मंचस्थ हमारे रोटरी क्लब कानपुर वेस्ट के माननीय अध्यक्ष जी श्रीमान कपूर साहब, मंत्री श्रीमान प्रवीर जी, जो नए गवर्नर अपॉइंट हुए हैं अगले साल के लिए, शुभकामना और बधाई के साथ श्रीमान भाटिया जी, सभी माननीय पूर्व गवर्नर्स और सिंह, कौर, भाटिया और कितने सारे, मतलब बेसिकली एक एक प्रखर नेतृत्व को संजोए और रोटेरी की मैं नहीं कहूँ तो मैं कहूँगा कि सभी प्रतिभाओं के धनी एक रिच मंच, सभी मेरे प्रेजेंट और पास्ट पदाधिकारी बंधुओं और मेरी पूज्य मातृशक्ति, आज इस कानपुर में रोटरी क्लब के इस अधिष्ठापन समारोह में मुझे जो बोलने का अवसर प्रदान किया, उसके लिए मैं स्वयं को कृतज्ञ अनुभव करता हूँ। आज जो नई कार्यकारिणी का जो गठन हुआ है, मैं ये कहूँगा कि दीपक सम जलेंगे हम, कपूर सम महकेंगे हम, सेवा और समर्पण से कानपुर के प्रवीर बनेंगे हम। सभी लोग मिलकर के इनके हाथों को मजबूत करेंगे और जहाँ अभाव तहाँ हम, या जिसे हम कहते हैं अपनी भाषा में जहाँ कम वहाँ हम, इस ध्येय को लेकर के इस रोटरी के अभियान को और लंबा चलाएंगे। मैं जो भी सीखा हूँ आप लोगों से बैठ करके यहाँ पर, वो ये कि रोटरी का यही उद्देश्य है शायद कि शांति को लाएंगे, रोगों को भगाएंगे, सबको भोज कराएंगे, शिक्षा का अलख जगाएंगे, पर्यावरण समृद्ध बनाएंगे और उसके ऊपर संस्कृति, संस्कार और स्वावलंबन को से देश को महान बनाएंगे। संभवतः यही हम सबका उद्देश्य है। मुझे यहाँ आने से पूर्व विषय दिया गया था कि सनातन और सेवा, इस विषय पर थोड़ा कुछ बोलना है। मेरा बहुत अध्ययन तो नहीं है और आप जैसे, मुझे लगता है कि अधिकांश लोग मेरे से आयु में बड़े हैं, वरिष्ठ हैं, श्रेष्ठ हैं और हर तरह से समृद्ध हैं, लेकिन फिर भी बोलने का प्रयास करता हूँ। देखिए, ये जो सेवा है, सेवा हमारी सनातन संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। सेवा हमारी पहचान है, सेवा हमारे संस्कार है, सेवा हमारा हेतु है, तो सेवा ही हमारा धर्म है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि सेवा परम धर्म। और सेवा कैसे की जाए, क्या की जाए, किसकी की जाए, क्यों की जाए, ये व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है, परिस्थिति के अनुसार निर्भर करता है। सेवा को कोई मापदंड नहीं हो सकता कि
सिर्फ गरीब को भोजन करा दिया तो वही सेवा हुई, या किसी का स्वास्थ्य रक्षण कर दिया तो वही सेवा हुई, किसी को शिक्षा का अलग जगा दिया, किसी के मन मस्तिष्क में कोई नव ज्ञान का संचार कर दिया तो वही एक सेवा है? नहीं। सेवा का दायरा बड़ा विराट है, विचित्र भी है, मैं कहूंगा। मुझे स्मरण आता है कि त्रेता युग में भगवान श्री राम अपना जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए उन्होंने शिक्षा दीक्षा पूरी कर ली, और जब राजा बनने की बारी आई तो संपूर्ण प्रजा आनंदित थी, प्रसन्न थी, और लग रहा था कि अब राजा राम बनेंगे तो हमें सेवा का अवसर मिलेगा। लेकिन विधाता का जो विधि थी उसके अनुसार ऐसा नहीं होना था। राम जी आए थे सेवक बनकर, और उन्हें सेवा के प्रारंभ वहीं से किया। ये तो जब गुरुकुल में पढ़ रहे थे तो गुरुजनों को सेवा की, लेकिन जब राजा बनने की बारी आई तो तुरंत ऋषि विश्वामित्र और ऋषि वशिष्ठ, वो सब जब वहां बैठे थे तो अचानक उनकी डिमांड आ गई कि आपकी सेवा यहां नहीं वहां जरूरत है, क्योंकि जो धार्मिक और आध्यात्मिक कार्य है उसमें विघ्न पड़ रहा है। एक राजा के नाते ही वो सेवा दे सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा ये सेवा जो है ना, अगर मैं राजा बन जाऊंगा तो फिर राज्य के द्वारा सेवा होगी। विधि का विधान सब पता था, और वो अकेले गए भाई के साथ, और जंगल में गुरुवर के साथ जाकर के उन्होंने न सिर्फ गुरुवर की बल्कि उस वन समाज में जितने भी लोग रहते थे उन सबकी सेवा करी, उन आतंकवादियों से रक्षा कर गए। उनको भी नहीं पता था कि मैं ऐसा कर पाऊंगा। ऋषि क्योंकि मंत्रद्रष्टा थे, उनको सब पता था, लेकिन न राम को पता था, न राम के पिताश्री को पता था, न अयोध्या की जनता को पता था कि इतने बड़े बड़े विराट राक्षसों से भी ये छोटे से बालक कभी लड़ पाएंगे। अब जब वापस आ गए उसके बाद कहानी को दूसरी बन गई कि साहब आपको तो बन जाना पड़ेगा। कारण कुछ भी हो, एक लंबी कहानी, कभी हम मंत्रा को दोष देते हैं तो कभी केके को दोष देते हैं, लेकिन उन माताओं को कोई दोष नहीं है। वास्तव में उनको सेवा भावी बनाना था, सेवा के संस्कार जो है विश्व में देने थे, इसीलिए उन्होंने उस राजभवन को छोड़ करके, राजमहल को छोड़ करके, और खड़ाऊ और धनुष ये दो लेकर के चल पड़े। आगे जाने के बाद क्या विधि को मंजूर था, उनकी खड़ाऊ भी भैया ले गया। सोचिए, एक बड़ा मार्मिक स्टोरी है जो मैं कभी सोचता हूं, लेकिन उसमें भी प्रसन्न थे। क्या मुझे क्या जरूरत है खड़ाऊ की? ये खड़ाऊ तेरे राजकाज में काम आएगी, मैं तो ऐसे ही चल रहूंगा। उन्होंने कहा भी मुझे क्या आवश्यकता है, जब लोग बाकी सब जंगल में नंगे पैर चलते हैं तो मैं क्यों नहीं चल सकता? आप सोचिए, चलते चलते मित्रता हुई और पूज्य संतों के श्री चरणों में जहां भी आश्रम मिला उन नतमस्तक होते चले गए, उनके साथ बैठे, उनका शिक्षा ग्रहण किया, उनका संस्कार ग्रहण किया। शिक्षा और संस्कारों का जो रिच जो भंडार था उसको सजोते हुए, और जो वनांचल में जितने भी लोग जिनको सेवा की आवश्यकता थी, राम जी ने उनकी सबकी सेवा की। और सिर्फ सेवा नहीं की बंधु, जो लोग जिनकी उन्होंने सेवा की उनको इस लायक भी बनाया कि तुम दूसरों की सेवा कर सको।
देखिए, हम आज भगवान की कृपा से सब तरह से संपन्न है और सेवा का ये अवसर रोटरी क्लब ने हमें दिया है। हम सेवा तो करते हैं। जो सेवित समाज है उस सेवित समाज को सेवा भावी बनाते भी हैं, लेकिन हमें उनको उतनी सामर्थ्य और शक्तिशाली भी बनाना है कि वो आगे सेवा दे सकें। ये प्रयास हमें करने होंगे कि जिनकी हमने सेवा की उनमें से कितने हमने रोटरियन बना लिए, एक बार चिंतन कर सकते। ऐसा नहीं होगा, ऐसा है और मुझे लगता बनाए भी होंगे, मैं मानता हूं। लेकिन राम जी ने क्या किया, स्टेप बाय स्टेप चलते चले गए। सुग्रीव से मित्रता की, हनुमान जी से मित्रता करी, विकराल परिस्थितियां पत्नी के हरण होने के बाद में उनके सामने आई, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। जितना जटायु की बात हो या वो जो माता जो झूठे पे गिरानी थी सबरी की हो, तो झूठे नहीं थे, वो प्यार के लिए थे और वो सेवा ले रहे थे कि सेवा दे रहे थे, ये भी बड़ी विचित्र उसकी घटना है। अब हम मान लो वहां से सीधे हम द्वापर में आते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया था जी? वो भी एक द्वारिका के राजा थे, लेकिन एज राजा उन्होंने कुछ किया हो हमारे ध्यान में नहीं आता। वो तो हमेशा देखे तो ऐसे देखे कभी या तो 5 गांव के लिए और संघर्ष कर रहे हैं, दूत बन के चले गए, और या फिर जो है वो युद्ध के दौरान सारथी बन के चले गए, सब जगह सेवा दे रहे। राजा बन के भी सेवा दे रहे हैं, आप सोचिए ना जी। अगर सेवा देने वाला व्यक्ति ये सोचे कि मुझे मिला क्या, सेवा देने वाला व्यक्ति अगर ये सोचे कि मुझे मिला क्या, तो फिर सेवा कहां, वो भी स्वार्थ बन जाती है। इसलिए ये जो हमारी सनातन संस्कृति है, हमारे जो जीवन मूल्य है, वो हमेशा मुझे सिखाते हैं, शिक्षा देते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन और प्रतिपल जो मन मस्तिष्क में सेवा का भाव जगा के रखना, उस लौ को जला कर रखना। अब प्रश्न आता है कि हम सेवा करें कैसे और किसकी करें। तो सनातन में कहा है कि भाई जब आप रोड क्रॉस कर रहे हैं तो देखें कि क्या किसी को मेरी आवश्यकता है क्या। मैं जब बचपन में स्कूल में पढ़ रहे थे तो विद्यालय में हमें एक कहानी बताई गई थी कि भाई अगर आप रोड क्रॉस कर रहे हैं और वहां दिख रहा है कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो अपाहिज है, दिव्यांग है और वो नहीं कर पा रहा, तो उसकी उंगली पकड़ के उनको सहारा दे करके उनको रोड क्रॉस कराएं। अगर लगता है कि कोई भूखा है और आपके पास 2 रोटी हैं तो 1 रोटी बांट के खाएं। हमें ये भी कहा गया कि भाई अगर लगता है कि भाई आप 8वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं और 6ठी कक्षा के विद्यार्थी को कुछ नहीं आता तो कुछ उनको सिखाएं। जरूरी नहीं है प्रोफेसर बन के पढ़ाओगे, और पढ़ाने की कोई क्वालिफिकेशन और उम्र भी नहीं होती, और जो पढ़ाने के तरीके भी भिन्न हो गए। पहले तो हम सेवा यही समझते थे कि भाई जो एक स्टूडेंट है और किसी स्टूडेंट को पढ़ाता है तो वो सेवा है। अब दूसरी बात, ये जो ऐसे बड़े बड़े क्लब आए तो पता लगा कि सेवा की सहायता करना भी सेवा है, और जब शिक्षा की सहायता करना भी सेवा है। और जब हम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में और आगे चलते हैं तो पता लगता है कि भाई जो संस्कारवान व्यक्ति को बनाना, व्यक्ति को संस्कारों का अभाव है उसको संस्कारवान बनाना, ये भी एक सेवा है। आज देखिए दुनिया भर के अंदर जो है, जो आतंकवाद, अलगाववाद, वैमनस्य, हिंसा, इसका जो वातावरण बनाने की कोशिश हो रही है,
उससे बचाना भी एक सेवा है। और उसका माध्यम क्या हो सकते हैं? क्या हम यहाँ बैठ के कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? नहीं कर सकते तो दूसरी जगह कुछ कर सकते हैं क्या? सेवा वो भी है कि मैं जिस कॉलोनी में रहता हूं रहती हूं, उस कॉलोनी में कहीं कोई आस्तीन का सांप तो नहीं पनप रहा, कोई पल तो नहीं रहा। हम कहीं कोई सांप को तो दूध नहीं पिला रहे, अनजान होकर के या इग्नोर करके। इससे बचना भी सेवा है, बचाना भी सेवा है। हमने देखा तो दुनिया के कई देश ऐसे हैं जिनकी संस्कृति आज विकृति में बदल गई। उनका स्व और स्वाभिमान सारा मारा गया, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने देखा कि ये मैं अगर इनकी सेवा कर देता हूं तो बड़ा उपकारी बन जाऊंगा, मैं मेरा नाम होगा विश्व के अंदर। और उन्होंने कहा कि भाई जो आ रहा है आने दो, जो आ रहा है आने दो। हमने ब्रिटेन का, फ्रांस का उदाहरण देखा है। मैं कहूंगा कि उस समय उन्होंने भी ये सोचा था कि ये मैं सेवा कर रहा हूं। सेवा की सामने लोग अभावग्रस्त दिख रहे हैं, भूखे नंगे दिख रहे हैं, असुरक्षित दिख रहे हैं, और मुझे लगा यार ये मानवता की सेवा है, इसको बुला गया, आने आने। ये हमारी संस्कृति है। लेकिन हमारी संस्कृति ये कहती है कि किसी को अगर बुलाना भी है, किसी की सेवा भी करनी है, तो सेवा का पात्र होना चाहिए। अपात्र की सेवा भी नहीं करनी चाहिए। एक बार मैं गाड़ी से जा रहा था, चौराहे पर एक भिखारी बार बार नॉक कर रहा था। मैंने जेब में से निकाल के कुछ पैसे देना चाहे। मेरे बगल में कोई सज्जन बैठे थे, उन्होंने तुरंत मेरा हाथ पकड़ लिया। क्या कर रहा? मैंने कहा भाई परेशान बेचारा गरीब है, दे देता हूं पैसे। तो तुम्हें पता है इसका क्रेडेंशियल क्या है? मैंने देखा है। मगर तुम्हें कैसे पता? मैंने देखा है, पिछली बार मैंने इनको पैसे दिए थे और मैं आगे जाके गाड़ी खड़ी करके देख रहा था करता क्या है। तो साइड में जाकर के दारू पी रहा था। क्या वो सेवा है? क्या वो सेवा मानी जाएगी? और जो फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन की बात करें, और भारत के भी कई हिस्से ऐसे हमने देखे हैं जहां पर हमने सेवा के नाम पर उनको सबको बसा लिया, और जिन लोगों ने बसाया, जिनकी सेवा करी, उन्होंने उनको निर्वासित कर दिया। आज ब्रिटेन की स्थिति हम सब देखें, कितना प्रॉस्परस कंट्री है, कितना सेकुलर कंट्री है और कितना समृद्ध है। दुनिया के जाने कितने देशों में उसने राज्य किया, आज हिंसा की आग में जल रहा। क्यों? क्योंकि उसने सेवा भाव से सेवा तो करी, लेकिन किनकी सेवा कर रहा हूं वो नहीं सोचा उसने। तो हमें क्या है कि सेवा के पात्र को ढूंढना बहुत जरूरी है। सिर्फ ये कि मुझे पैसा लगाना है, या सिर्फ इसलिए कि मुझे ये ऐसा लग रहा है तो इसलिए मैं ऐसा कर दूं, ना होगा ना। मत पालो सांप। हाँ, इतना जरूर है कि कोई व्यक्ति मेरे परिचय में, मेरे ध्यान में, मेरे स्मरण में कोई ऐसा भी ना रह जाए कि वो भूखा है और मैं खा के सो जाऊं। ये बात तो ठीक है, लेकिन भोजन किसको कराना, शिक्षा किसको देनी और स्वावलंबन किसको प्रसारित करना, इस पात्र को समझना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। अभी 2 दिन पहले एक टीवी डिबेट में इस्कॉन बांग्लादेश के ब्रह्मचारी थे, वो बैठे हुए थे, और उनसे जब उस एंकर ने पूछा कि स्वामी जी आप तो इतने सालों से सेवा दे रहे हैं, लाखों लोगों को, लाखों भूखों को यहाँ पर बांग्लादेश में भोजन करा रहे हैं, और जिनको भोजन कराया
उन्होंने ही आपको मंदिर जला दिया, उनको शर्म नहीं आई। फिर आगे उनका प्रश्न आया कि भाई आप तो गीता को उपासक हैं, भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त हैं, प्रभुपाद ने तो जाने कितना संघर्ष किया और इस गीता के प्रसार को पूरा दुनिया में फैला दिया, तो आपने बांसुरी तो बजाई, लेकिन अब भगवान कृष्ण की बांसुरी को त्याग करके कुछ दिनों के लिए सुदर्शन चक्र चलाइए और वहां से आतंकवाद को भगाइए। ये बात एंकर ने कही तो, लेकिन मुझको चुप गई। मैंने हाथ जोड़ के विनती करी, भैया रुक जाओ, आप जिससे बात कर रहे हो, कब बात कर रहे हो, इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और ये हिंदू का स्वभाव है सहायता करना, हिंदू का स्वभाव है भूखे को भोजन कराना। और ये बात भी ठीक है कि इन्होंने जब सेवा की थी तो उनका भाव कुछ और था, लेकिन आज क्या ऐसी स्थिति परिस्थिति में जब टीवी चैनल पर बैठ करके बांग्लादेश से कोई अपनी बात कह पा रहा है कि साहस कम है क्या? कोई साहस है तभी बोल पा रहा है, नहीं तो लोगों को वहीं सरपंच से जुदा कर देते हैं लोग। मैंने कहा नमन करता हूं ऐसे लोगों को। दूसरी बात यह है कि वो कैसे भी हैं, हमें अपनी प्रवृत्ति नहीं छोड़नी, ये बात भी है। बाद में डिबेट पूरी हो गई तो उन महाशय का फोन आया मेरे पास, पता नहीं कहां से उन्होंने नंबर लिया और बात हुई। मैं महाराज जी आप कैसे वहां जीवन यापन कर पा रहे हो, इतने सारे मंदिर होने के बाद? पहले तो उन्होंने कृतज्ञता व्यक्त की, मैं जी मैं धन्य हूं कि आपने मुझे बचा लिया, वहां पर सारे लोग मेरे पीछे पड़े हुए थे, ऐसा लग रहा था। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं। देखिए मैं समझता हूं कि आप सच्चे हिंदू वीर हो, जो कैसी विकराल परिस्थितियों में भी और डट के खड़े हो। जब आपने सेवा की तो उस समय बोले हमें पता था, कुछ लग रहा था हमें, लेकिन क्या करें, या तो हिंदू समाज है उसको बचाना भी तो जरूरी है ना। वैसा हमें ये पता है कि हम सांपों को दूध पिला रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी है कि अगर ये हम अपनी प्रवृत्ति को नहीं छोड़ देंगे तो शेष बचे हिंदू भी वहां पर नहीं बचेंगे। वहां के हिंदुओं को संस्कारवान बना के रखना और संस्कृति से जोड़ के रखना, ये इसको हम कर रहे हैं ऊपर। लेकिन इस बात को समझना पड़ेगा, किसी भी बात के लिए रिएक्ट करने से पहले हमें उसकी गंभीरता को भी जानना पड़ेगा। भोजन भूखे को ही कराया जाता है निस्संदेह, लेकिन जब कोविड काल था, जब सब लोग बिल्कुल शीश थे घरों के अंदर, मेरा भी कई बस्तियों में भोजन वितरण के लिए जाना हुआ। संगठन की तरफ से योजना थी कि आज आप जाओगे, कल वो आप जाओगे, परसों आप जाओगे, इस तरह से पूरा एक योजनाबद्ध तरीके से जाना था। मैं भी गया। जब मैं गया तो देखता हूं कि भोजन के पैकेट हमारे पास बहुत थे, बहुत जगह बांट रहे थे और खाने वाले कम थे क्योंकि लोग कम थे उस समय। तो कुछ लोग ऐसे भी थे कि भोजन के पैकेट लेकर के फेंक रहे, तो वो भी हमें सोचना पड़ेगा पात्र हैं कि नहीं। पात्र में हमें ये देखना पड़ेगा कि आखिरकार वास्तव में जिसका हम स्वास्थ्य ठीक करने जा रहे हैं वो समर्थ है या असमर्थ है। अगर समर्थ है तो उसको अपने आप करने दें, क्यों डिपेंडेंट बनाया। एक बार ऐसे ही किसी संत ने कहा कि भाई भिक्षा उसको दीजिए जिसको भिक्षा की आवश्यकता है, नीडी है। अगर आपने सामर्थ्यशाली व्यक्ति को और सब्सिडी का जो चक्कर में फंसा दिया, फ्री के चक्कर में फंसा दिया, तो बेचारा वो पुरुषार्थ ही नहीं करेगा, वो मेहनत ही नहीं करेगा, हमेशा के लिए वो तो सेवती बन जाएगा। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जिसको हम सेवा दे रहे हैं, हमारी सेवा के माध्यम से क्या वो सेवा दाता भी बन पाएगा कभी? आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, 10 साल बाद, 20 साल बाद हमें उसको सामर्थ्यशाली बनाना है।
हमें देखना है कि जिसको हम सेवा दे रहे हैं वो सेवा दाता बने। वो कैसे बनेगा? मान लो कोई बस्ती है जिसको लोग कुछ मलिन बस्ती या झुग्गी झोंपड़ी कहते हैं, हम उसको सेवा बस्ती बोलते हैं कि उस सेवा बस्ती में आपने गए, भोजन के पैकेट बांट जाए, चलिए। लेकिन जब भोजन के पैकेट बांट रहे हैं तो उस समय क्या ऐसा कर सकते हैं कभी उनको सबको बिठा करके साथ में खिलाएं और खाने से पहले भोजन मंत्र बोलेंगे भाई सब लोग? यानी सेवा के साथ संस्कारों का विकास। अगर आपने सेवा के साथ संस्कार दिए तो व्यक्ति जड़ों से जुड़ेगा, और व्यक्ति जब जड़ों से जुड़ेगा तो अपने आप ही वो कहेगा कि भाई अब बहुत हो गया, अब मुझे सेवा की आवश्यकता नहीं है, वैसा मेरे को नहीं, इसको दीजिए। अन्यथा तो वो अपना घर भरने में लग जाएगा, दूसरे की चिंता ही नहीं करेगा। अगर कोई व्यक्ति सामर्थ्यशाली का ऑपरेशन करा सकता है तो मैं क्यों उसके बीच में? क्योंकि रोटरी क्लब को एक नंबर बनाना है तो इसलिए उसकी सेवा करनी है। नहीं, शिक्षा के क्षेत्र में हमने कहा कि विद्यालय में बहुत सारे कार्यक्रम हम करते हैं, निस्संदेह स्वागत योग्य हैं, लेकिन बच्चों के अंदर क्या कोई ऐसा हेल्दी कंपटीशन विकसित कर सकते हैं क्या हम, जो कि बच्चों के इंटरेस्ट का भी हो और बच्चों में धीरे धीरे करके उनको संस्कारित करने का भी काम करे? जैसे मुझे अच्छा लगा सुबह जब चर्चा हुई तो कहा कभी हमने एक स्कूल, एक विद्यालय अलॉट किया हुआ है और वहां पर मास के किसी पर्टिकुलर डे में हम जाकर के और सभी पौधारोपण करते हैं, जिनकी जन्मदिन आता है, एनिवर्सरी होती है, ऐसे अवसरों पर। तो मैंने एक निवेदन किया था कि भाई साहब आप पौधारोपण तो करते हैं, लेकिन क्या उन पौधों की संरक्षण भी करते हैं क्या? जो पौधा हमने लगाया वो पौधा बड़ा हुआ, विकसित हुआ और फल दे रहा है, क्या हमने कभी ये सोचा है क्या? इस पर चिंतन करना पड़ेगा। ये ठीक वैसे ही है जैसे कि हमने एक नीडी विद्यार्थी को विद्यार्जन के लिए आर्थिक सहायता दी, तो सहायता देकर छोड़ दिया? नहीं, छोड़ना नहीं है। उस विद्यालय के सर्वांगीण विकास की तरफ हमें ध्यान देना कि हमारी सुविधा के कारण, हमारे थोड़े से समर्पण के कारण वो विद्यार्थी आज इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया, डॉक्टर प्रधानमंत्री बन गया, विदेश चला गया, माँ बाप का भी नाम रोशन कर रहा है। अगर ऐसा है तो क्या हम रोटरी क्लब में वापस नहीं ला सकते उसको? ये कह गए कि नहीं कि हमने सेवा की थी आपकी, कि अब आपको सेवा करनी है भाई। इसको एक लॉन की तरह है, मुझे लगता है एक्चुअली वर्ड ठीक नहीं है, लेकिन हमें इसको एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के रूप में भी देखना पड़ेगा। हम चूंकि अधिकांश इसमें फाइनेंशियल जगत के लोग भी हैं और सेवा जगत के लोग भी हैं, तो सेवा भी एक इन्वेस्टमेंट है। अब इन्वेस्टमेंट इन नॉट इन राइट पर्सपेक्टिव, लेकिन मैं कहूंगा कि अगर हमने उस डायरेक्शन के साथ सोचा कि जो हमने आज बीजारोपण किया उस फल को प्राप्त करने के लिए आगे आने वाली पीढ़ी उससे लाभान्वित हो, भाई हमेशा तो हम नहीं रहे, क्लब हमेशा रहेगा, लेकिन जो नई पौध है वो विकसित कैसे होगी? समाज में हम ये कहने लायक बने कि हाँ रोटरी क्लब ने इतने लोगों की सेवा की थी तो उनमें से इतने लोग सेवक बने। ये हम आज एक प्रण लेके जाए, हम प्रयास करें कि हमारे सेवा के माध्यम से शांति का संदेश दी जाए। हम प्रयास करें कि सुरक्षा और संस्कार के साथ में लोग आनंद पूर्वक जी सके। जो आपने 6 उद्देश्य बताए थे, उन 6 उद्देश्यों को कुल मिलाकर के जो अल्टीमेट जो गोल है वो यही तो है कि हमारा समृद्ध समाज बने, अभाव से दूर
और संपन्नता से भरपूर। यही तो सपना है सभी रोटरी का। और रोटरी क्लब कोई सिर्फ कानपुर वेस्ट का है या कानपुर में ही सिर्फ 30-35 रोटरी क्लब नहीं चलते। तो मैं कहूंगा कि 1905 से लेकर के आज तक 125 साल होने वाले हैं जी आपको, छोटे मोटे नहीं हम। 125 साल में पूरे विश्व के अंदर अगर किसी ने सेवा का अलग जगाया है तो रोटरी क्लब। देखिए, सेवा का काम इसलिए पसंद भी करता है। संघ के हजारों सेवा प्रकल्प चलते हैं, लेकिन सेवा करने वाला व्यक्ति स्वयं समृद्ध है और स्वयं अपने हाथ से सेवा कर पा रहा है, ये रोटरी क्लब कर रहा है। हम लोगों को जोड़ते हैं सेवा के कार्य से और करते हम, क्योंकि उनके पास समय नहीं होता, कम होता है। लेकिन अच्छा मुझे लगा कि रोटरी क्लब के माध्यम से जो लोग जुड़े हुए हैं वो न सिर्फ धन से बल्कि तन और मन से भी सेवा करते हैं। जैसे उन्होंने बताया कि भाई एक विद्यालय हमने अडॉप्ट किया, तो उस विद्यालय की चिंता मेरा एक रोटरी क्लब का मेंबर कर रहा। एक मेंबर को हमने प्राइमरी उसको कस्टोडियन बना दिया और बाकी सब पूरा क्लब उनके सहयोग बन गया। बड़ा अच्छा विचार। दूसरा प्रकल्प आया कि भाई वृक्षारोपण का है, तो उसके लिए कस्टोडियन बना दिया और उसके बाद में उसको आगे बढ़ रहा है। तो मेरा जो सपना है, मेरा जो निवेदन है, वो मैं कहना चाहता हूं कि भी प्रत्येक रोटेरियन जो है सेवा के साथ संस्कार का कस्टोडियन बने। सेवा और सुरक्षा, सेवा के साथ सुरक्षा और संस्कार का कस्टोडियन भी बने प्रत्येक रोटेरियन। ये आज की आवश्यकता है। हमें चिंता भी करनी पड़ेगी कि मेरी सुरक्षा के लिए किसी फोर्स को, किसी पुलिस को, किसी अर्धसैनिक बल को ना आना पड़े। एक सुरक्षित तंत्र विकसित करना, और उस सुरक्षित तंत्र को विकसित करने के लिए जरूरी नहीं है कि हम तो अपनी आर्म फोर्सेस बनाएंगे, लेकिन संस्कार और कॉन्फिडेंस का एक ऐसा कवच बनाएंगे जो जिस क्षेत्र में हमारा रोटरी क्लब काम कर रहा है उस क्षेत्र में कोई व्यक्ति न अभावग्रस्त होगा, न संतापग्रस्त होगा, न अस्वस्थ होगा, न असुरक्षित होगा और न ही असंस्कारवान होगा। बहुत मुश्किल काम नहीं है, आप करते नहीं होंगे, मुझे पता है। और इसमें मुझे लगता है, मुझे एक अच्छी बात आज लिख रही है कि इस कार्यक्रम में जितने पुरुष हैं सब उनसे भी ज्यादा मुझे लगता है महिला मेरी माता शक्ति है। वंदन करता हूं। और इस सेवा संस्कार के काम में माता शक्ति का बहुत बड़ा योगदान है। दान की बात हो, संस्कार की बात हो, स्वावलंबन की बात हो, शिक्षा की बात हो, आप कितनी कोशिश कर लेना जी, जितना समय और जितनी तत्परता मन, वचन और कर्म से जो मेरी माता शक्ति कर सकती, पुरुष वर्ग नहीं कर पाता। इसके लिए मुझे लगता है कार्य बढ़ानी पड़ेगी। तो क्या हुआ कि जब सेवा के लिए गए तो वहां हम कोई संस्कार शाला की बात, शाला का मतलब कोई फॉर्मल, कोई हमें कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नहीं खोलना है, लेकिन जिसको सेवा दे रहे हैं, जैसे भाई साहब ने बताया कि आज हम तय करते हैं कि भाई गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग और बाकी अभिवादन की जगह राम राम बोलेंगे। क्या है? संस्कार। राम जी का नाम मेरे वीर पुरुषों का नाम है, एक नव ऊर्जा का संचार करता है। राम का नाम लेने के साथ ही उनका जीवन दर्शन पूरा मेरे मन मस्तिष्क में दौड़ जाता है। क्यों लेते हैं राम का नाम? इसीलिए ना कि मैं भी राम बनूं, मेरे जो परिजन हैं वो राम के उन आदर्शों को फॉलो करें, न सिर्फ मर्यादा में रहें बल्कि मर्यादा तोड़ने वालों को भी तोड़ के रख जाए। भाई राम जी शांत स्वभाव के थे, बोलते कम थे, करते ज्यादा थे। और आपने देखा होगा वो महाभारत के, सॉरी राम रावण युद्ध का एक सीन था, जो रामायण चल रही थी, तो उस समय मैंने एक सीन देखा कि बड़ा बालक था, छोटा सा मैं,
मुझे लगता है कि शायद अभी को फर्स्ट ईयर के आसपास की बात है, 80s की बात है। तो जब राम रावण युद्ध चल रहा था तो पहला तीर रावण चलाता है, राम नहीं चलाता। और तीर मतलब युद्ध भूमि में आने से पहले उन्होंने शांति के 2 संदेश भी भिजवाए, हमें पता है। और 2 शांति के दूतों ने न सिर्फ शांति स्थापना करने का प्रयास किया, बल्कि साथ ही साथ उन्होंने राम जी के पौरुष के दर्शन भी उनको करा दिए साफ साफ। एक ने लंका जला करके और दूसरे पैर को ठोक करके। लेकिन फिर भी राम जी ने कहा कि देखो मैं युद्ध तो करूंगा क्योंकि वो अवश्य भावी है, लग रहा है कि ये मानेगा नहीं, लेकिन पहला आक्रमण नहीं करूंगा। ये हिंदू समाज का स्वभाव है, हम किसी को आक्रमण नहीं करते, लेकिन अगर कोई आक्रमण करता है तो सबसे पहले उसका प्रतिकार करते हैं। तो मैंने देखा कि रावण का तीर आता है, राम जी तीर चलाते हैं। रावण राम को मारने के लिए तीर चलाता है और राम जी का तीर रावण के तीर को काटने के लिए आता। जरा रिकॉल करिए, हो सकता है आप लोग सब पता होगा। राम ने मारने के लिए तीर नहीं चलाया, 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, 10 बार हुआ, तीर से तीर टकराते हैं और बीच में खत्म हो जाते हैं। और दोनों एक दूसरे को शक्ति का दर्शन कराते हैं, सोचिए। और जब लगता है कि अब वो दोनों की शक्ति टकरा रही है, फिर वो सीधे सीधे, जबकि राम अभावग्रस्त थे, यानी उस समय पैरों में खड़ाऊ नहीं थे, कोई विमान नहीं था, कोई चतुरंगिनी सेना नहीं थी, बहुत बड़ा आयुध नहीं था उनके पास, कोई एटॉमिक एनर्जी नहीं थी जो रावण के पास से सब कुछ साधन संपन्न था, आयुध संपन्न था, धन संपन्न के साथ साथ विद्या संपन्न भी था। आप सोचिए, और ये सब जानते हुए भी राम अकेले में लड़ रहे थे और सेना के नाम पर बंदर भालू थे। लेकिन ऐसी कौन सी चीज थी जो राम के पास थी और रावण के पास नहीं थी? वो था सेवा और धर्म। राम जी के पास जो सेवा का भाव था, उन्होंने वन में ऐसी थोड़ी भ्रमण किया था। वन में वनवासियों की सेवा करते हुए उन्होंने उनके साहस को, उनकी ऊर्जा को लक्षित करते हुए उनका पुनर्जागरण किया। प्रत्येक वनवासी के अंदर वो आत्मविश्वास का भाव जागृत किया कि वो हर एक ऐसे रावण से लड़ सके। देखिए, जब माता सीता का हरण हो गया, उसके बाद 2 विकल्प थे उनके पास। जब उनको पता लग गया कि माता सीता का हरण रावण ने किया, और रावण इतना बड़ा पराक्रमी है, विद्वान भी है, सर्वगुण संपन्न भी है, सब साधन संपन्न भी है और राक्षस भी है, तो उनको लगा हो कि नहीं मैं अकेला पता नहीं जीत पाऊंगा कि नहीं, माता सीता को ला पाऊंगा कि नहीं, मैं कल्पना कर रहा हूं। तो वो चाहते तो आज की डेट में अगर हम होते राम जी की जगह पर, तो ये सोचते यार इस आपात स्थिति में तो कम से कम भैया को याद कर लूं, भरत को संदेश भेजो भाई, वो अपनी सेना लेके आएंगे और अपने साथ आसपास के जितने भी राजा उनको भी ले आएंगे। बात में मेरी ये जो प्रतिज्ञा, अभी तो पत्नी को बचाना जरूरी है, लेकिन नहीं, भरत को संदेश तक नहीं गया। भरत जी को तो पता उस दिन लगा जब हनुमान जी वो संजीवनी बोटी लेकर के अयोध्या से निकल रहे। तो जो विषय है बड़ा लंबा है, समय की कुछ मर्यादाएं हैं। मैं तो यही निवेदन करूंगा आप सभी बंधु भगिनियों से कि हम सेवा के इस समर में कूद पड़ें और इस श्रावणी मास में, देखिए मुझे अच्छा लगा कि रोटरी क्लब का जो वर्ष है श्रावण मास से प्रारंभ होता है। श्रावण मास वो मास होता है जो चतुर्मास का प्रारंभ भी करता है, धर्म, आध्यात्म और साधना का एक सर्जन भी करता है। हम सब देखते हैं कि जो कंदराओं में ऋषि जो रहते थे,
वो भी श्रावण मास में, ये चतुर्मास में वो अपनी कंदराओं को छोड़ करके और हम सब लोगों के बीच में बस्तियों में आते हैं और जनता के जन जागरण का काम करते हैं। तो इस श्रावणी मास में जो कार्य प्रारंभ होता है बड़ा शुभ कार्य माना जाता है, पुण्य कार्य माना जाता है। हम सब लोग मिलकर के उस पुण्य कर्म में श्रीमान दीपक जी और प्रवीर जी के सहयोगी, समर्थक और जो समर्थ हैं वो मार्गदर्शक बनकर के काम करें। समाज के प्रत्येक अभाव को दूर करके संस्कारवान, सुरक्षित और समृद्धशाली भारत का निर्माण करें। एक मैं निवेदन और करूंगा, हो सकता है आप कर रहे होंगे इस काम को, कि भारत सरकार ने स्वावलंबन के लिए, टेक्निकल एजुकेशन के लिए बहुत सारी योजनाएं प्रारंभ की हुई हैं। हालांकि आप सब समर्थ हैं, सक्षम हैं, तो अगर ठीक लगे तो हम उन योजनाओं को भी अपनी इस योजना का पार्ट बना करके जो नीडी लोग हैं उनको टेक्निकल एजुकेशन का मतलब आईआईटी और उनकी बात नहीं कर रहा मैं, जो लघु उद्योग धंधे हैं उन लघु उद्योग धंधे की उन स्कीम को भी अपने साथ लेके चले तो अधिकाधिक लोगों तक हम कनेक्ट हो सकते हैं। स्वरोजगार, स्वावलंबन और छोटे छोटे जो मैकेनिक का काम है, अपना कोई ड्राइविंग का काम है या कोई अपना ऐसे बहुत सारे काम है जो छोटे छोटे लोग मतलब आराम से अभी 2 महीने के 1 महीने की ट्रेनिंग लेकर के और वो शुरू कर सकते हैं। तो हम अपनी सेवा को उस डायरेक्शन में लेके जाएं, कुछ दिनों हम सेवा करेंगे और फिर उसके बाद उसको पैर पर खड़ा कर देंगे। बस इसी निवेदन के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आपने मुझे समय दिया और सुनने का मौका।